परम श्रद्धेय गुरुजन, हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री महेश्वर बाबा, सत्संग से गुरु माताओं चौरासी लाख जोनी पार करने के बाद जीव को एक बार मानव का शरीर मिलता है। दुर्लभम मानुषम देहि, भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि मानव का शरीर मिलना दुर्लभ है। चौरासी लाख मंजिल पार करने के बाद एक बार मानव का शरीर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का शरीर क्या है? मोक्ष का दरवाजा है। 84 लाख दुनिया में मोक्ष का द्वार एक ही घर में लगा हुआ है, वो मानव का शरीर है। मानव शरीर छोड़ करके जितनी भी जोनियां हैं, उन जोनियों में मोक्ष का द्वार नहीं है। चलो, आवाज बंद हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मानव का शरीर मोक्ष के द्वार वाला है, इसलिए इसको साधन धाम कहा गया। और ऐसे साधन धाम को पार कर अगर हम परलोक को न संभालें, परलोक का मतलब यहाँ देवलोक से नहीं है, स्वर्गलोक से नहीं है, तो परलोक का मतलब यहाँ क्या है? परलोक का मतलब मोक्ष से है, अपवर्ग से है। इस मानव जीवन में हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, अपवर्ग को प्राप्त कर लें, तब मानव शरीर की सार्थकता है। सो परत दुख पाव ही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अगर इस मानव शरीर से हम भवसागर पार नहीं करते हैं और ईश्वर को झूठा दोष लगाते हैं कि परमात्मा ने हमें साथ नहीं दिया, तो हम लोगों का दोष मिथ्या है। परमात्मा ने मानव शरीर देकर के बड़ा उपकार किया। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया रूपक दे करके, ये मानव का शरीर क्या है? तो कहा नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। आप नदी के किनारे गए होंगे तो देखते हैं छोटी छोटी लकड़ियां सड़ जाती है पानी में और किनारे में आकर के लग जाती है। अगर लकड़ी को आप दबा करके देखेंगे तो बदबू निकलती है, उससे पचपच करता है। हम लोग भी इस मानव शरीर को पाकर के पचपच कर रहे हैं। न सत्संग है, न भगवत भजन है, न गुरु दीक्षा है, न हृदय में धर्म है, न उदारता है, न दया है, न क्षमा है, न निर्भीकता है। कोई भी दैवीय गुण नहीं है। दैवीय गुण समझते हैं? गीता के 16 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति बताया है। दैवी संपत्ति को उजागर करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं अभयम। देवता का गुण क्या है?
अभय होना, निर्भीक होना, ये देवताओं के गुण है। सत्व, अपने जीवन में सत्यवादी होना, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग यानी सत्संग में लगा रहना, ज्ञान ध्यान में लगा रहना। दानम, दानशील होना। दमस्य, इंद्रियों का दमन करना। हमारी इंद्रियां भोगों की तरफ भागती है, विषय की तरफ भागती है, तो उसको क्या करना? उसको मोड़ना। यज्ञस्य, यज्ञ करना। तो यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ का मतलब सत्संग यज्ञ से लिया है। भगवान ने कहा यज्ञ नाम सत्संग यज्ञ, उसमें यज्ञों में सत्संग यज्ञ मैं ही हूँ। तो अपने जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग यज्ञ कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा सुनी समझ ही जनमोदित मन, मज्ज ही हटी अनुराग, लह ही चार फल अचित तनु, साधु समाज परियाग। सत्संग में आकर के सत्संग की बात को सुनिए, सुन करके उस पर मंथन कीजिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए। अनुराग पूर्वक सुनिए, प्रेम से सत्संग सुनिए, तो क्या मिलेगा आपको? 4 फल मिलेगा। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल आपको मिलेगा। संतों ने कहा कि सत्संग से बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है? तो संत कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। कबीर साहब कहते हैं हम चोर की नगरी में आ गए। तो चोर की नगरी क्या है? मानव का शरीर ही चोर की नगरी है। राधा स्वामी जी कहते हैं इस तन में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, छोड़ कर खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखते हैं। ये अंधेरा क्या बताता है? पाप है हमारे अंदर, हमने पाप कमाया है, इसलिए आंख बंद करते हैं तो अंधकार देखते हैं। घटवा घोर रे अंधारी, सुरती आंधरी बही। तो अंधकार दिखना सबसे बड़ा पाप है। तो अंधकार से कैसे निकलेंगे हम? अंधकार से निकलेंगे, नरक से हम निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? गुरु का चरण पकड़ करके निकलेंगे, गुरु का सहारा लेके निकलेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी के लिए ध्यान करने के लिए कहते हैं संत महात्मा। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है कुछ नहीं। ध्यान का मतलब होता है कचरा को निकालना बाहर। हम लोग के माथा में बहुत सारा कचरा है, इकट्ठा कर लिए हैं, और कचरा ध्यान बनने नहीं देता है। जब ध्यान करना चाहते हैं तो वही कचरा बार बार मन में आता है, विकार मन में आता है, और ध्यान छोड़ करके हम लोग उठ जाते हैं। ये पाप है। इस कचरा को निकाल ले, निकलता है बाहर। एक सत्संगी था, अध्यापक था वो, तो गुरु महाराज के पास गया। तो गुरु महाराज ने पूछा मास्टर साहब ध्यान करते हैं? तो कहते हैं गुरुदेव ध्यान नहीं करते हैं। बोला क्यों नहीं करते हैं? बोला पहले करता था, अब नहीं करते हैं। बोला क्यों? बोला जब भी ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन में कचरा आता है, बुरा बुरा विचार आता है, इसलिए ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान करने से फायदा क्या है?
कचड़ा तो ऐसे भी मन में आता है, भजन करने पर भी बहुत ज़्यादा कचड़ा आता है, इसने ध्यान करना छोड़ दिया। गुरु महाराज ने कहा, मास्टर साहब ऐसा मत कीजिए, आप कपड़ा साफ करते हैं तो क्या देखते हैं? बोला कपड़ा साफ करते हैं तो कपड़ा को जो पटकते हैं पत्थर पर तो उससे मैल निकलता है। बोला मैल निकलता है ना? बोला हाँ। आप कमरा में झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा कबाड़ा सामने में आता है कि नहीं? बोला हाँ आता है। तो कूड़ा कबाड़ा सामने में थोड़ी देर के लिए आता है, फिर बाहर निकल जाता है ना कमरा से, कमरा साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप ध्यान करते हैं तो मन के अंदर जितना कूड़ा कबाड़ा है सब बाहर आता है, इसलिए ध्यान भजन करना चाहिए। तब वो मास्टर साहब फिर ध्यान भजन करने लगे। तो कूड़ा कचड़ा को हम क्या करें, अपने शरीर से बाहर निकालें, अपने माथा से बाहर निकालें। निकलता है अगर आप नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करेंगे। हमारे गुरुदेव ने कहा, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यान कैसे करो? तो कहते हैं चातक पंछी की तरह ध्यान करो। आप चातक पंछी को देखे हैं? चातक एक पंछी होता है, वो चांद को देखता है, चकोर चकोर चांद को देखता है। और एक पपीहा होता है, पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल को पान करता है। और कोई भी नदी तालाब पोखर का जल नहीं पीता, वो जब भी पीता है तो स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है। वो अपने गर्दन को ऊपर उठाए रखता है, गाछ पर बैठ करके गर्दन को ऊपर उठा के बूंद की तरफ देखते रहता है कि कब गिरेगा स्वाति नक्षत्र का बूंद के हम पिएंगे, हमारी प्यास बुझेगी। एक शिकारी था, तो शिकारी ने देखा कि एक गाछ पर चातक पक्षी बैठा हुआ है, तो अपने तरकस से बाण निकाला और चला दिया। जब चलाया तो निशाना लग गया, उसके चोंच पर लगी और चातक पक्षी गिर गया सरोवर में जाकर के। पकड़ने के लिए दौड़ा, गोता लगाया तो चातक पक्षी मिल गया। तो उन्होंने देखता है कि चातक पक्षी का मुंह बिल्कुल बंद है और एक बूंद भी पानी नहीं गया है। इसका मतलब चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बूंद को छोड़ करके और किसी भी जल को ग्रहण करता ही नहीं है। पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा, बस पपीहा यही रट लगाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु भक्त भी चकोर पक्षी की तरह, चातक पक्षी की तरह स्वाति नक्षत्र के बूंद का इंतजार करता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिदाई हो। अगर स्वाति नक्षत्र का जल पीना है तो हमें चातक पक्षी बनना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा और मन से इन विकारों को क्या करना करे, हटाना पड़ेगा। हटाइए, हटेगा। जब अंधकार हट जाएगा, आप देखते हैं जो दृष्टि जो कि पहले तो मानस जब करते हैं, फिर मानस ध्यान करते हैं, सुन रहे थे प्रातःकालीन सत्संग में भी सुन रहे थे। जब दृष्टि जो की क्रिया करते हैं, जब दृष्टि की धार को एकाग्र करते हैं, दृष्टि की धार क्या है? हम लोग को दो आँख है, बाईं आँख और दाहिनी आँख। तो बाईं आँख की बाईं धार और दाहिनी आँख की दाईं धार को जोड़ते हैं। जब एक बिंदु पर मिलता है, जुड़ता है, तो वही बिंदु का उदय होता है। ध्यान में बैठते हैं साधक तो भगजुगनी देखते हैं। भगजुगनी देखे हैं? साधक लोग देखते हैं, बगबू करता है भगजुगनी। और जब और ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो दोनों दृष्टि की धार जहाँ मिलती है वहाँ बिंदु का उदय होता है। वो बड़ा भाग्यशाली है जो बिंदु का दर्शन करता है। उसी बिंदु से रास्ते हैं, राहें गई है बड़ी झीनी है साधो नयन नगर से। वो परमात्मा तक के रास्ते कहाँ से गए हैं? कोई मंदिर से नहीं गया, कोई मस्जिद से नहीं गया, कोई गिरजाघर से नहीं गया, तो कहाँ से गया? नयन नगर से। ये नयन के नगर से परमात्मा तक के रास्ते गए हैं। ये रास्ते बताने वाले कौन होते हैं? तो सदगुरु होते हैं। पदावली पढ़िए, उसमें गुरुदेव लिखते हैं, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा।
अधर डगर को रास्ता कौन बताते हैं? तो कहते सदगुरु बताते हैं। कज्जल केंद्र सुई अग्र दर होई, दृष्टि दत्त चढ़ी सुरती धावे हो रामा, है ना, अधर डगर को। तो इस तरह से जब हम दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, गुरु की कृपा होती है, गुरु हमें पल पल में रास्ता बताते हैं। दृष्टि योग की जो क्रिया है बड़ा लंबा है। संत कबीर साहब कहते हैं, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। तो लंबा रास्ता है दृष्टि योग का, है बड़ा लंबा है और बड़ा फिसलन वाला रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, कंटकीर्ण रास्ता है। इस रास्ते से भी गुरु हमें बचाते हैं और सही रास्ता की ओर ले जाते हैं। क्यों? गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरु। गुरु खोले तिल द्वार, वो ब्रह्मांड में पैसार, लखी ज्योति अपार भजो साध गुरु। तो हमारे अंदर जो ज्योति है, अपार ज्योति है, उसको गुरु क्या करते हैं? धरा देते हैं। ये सदगुरु का काम होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु महाराज ने ही केवल कह दिए हैं। आप पढ़िए, आप धर्मशास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, उसमें आया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असदो माँ सदगमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। पढ़िए और पढ़िए, वेद पढ़िए, और मान लीजिए कुरान शरीफ पढ़िए। आज हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, हमारे मुसलमान भाई मना रहे हैं, तो वो भी कहते हैं तुम्हारे अंदर में नूर है ना, अंदर में क्या है? नूर है। तो जहाँ हम लोग नूर कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, हमारे मौलाना साहब उसको नूर कहते हैं, है ना। हम लोग जिस जब कोई जाप कहते हैं, मानस जब कहते हैं, उसी को पाके कुरान में उसको जिक्र बोलते हैं। हम लोग जिसको ध्यान बोलते हैं, उसको पाके कुरान में हजरत मोहम्मद साहब फिक्र बोलते हैं। हम लोग जिसको दृष्टि योग बोलते हैं, उसको हमारे मौलाना भाई शगले नसीरा बोलते हैं। हम लोग जिसको नादानुसंधान बोलते हैं, सार शब्द बोलते हैं, उसको हमारे पाके कुरान में क्या बोलते हैं? सुल्तानुल उलझकार। तो बाइबल में भी ये बात है। जो बात दृष्टि योग की क्रिया हम लोग करते हैं, हमारे संत महात्मा, हमारे वेद उपनिषद गीता में बताया गया है, वही पाके कुरान में भी है। और वही बात हमारे पादरी भाई भी कहते हैं, बाइबल में लिखा है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, देयरफॉर व्हेन द आई योर आई सिंगल, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट, बट व्हेन योर आई सिंगल, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। दृष्टि की धार को एक करो, है ना। मौलाना रूम ने कहा, बड़ा सुंदर कहा, जब हमें आंख बंद किया तो हमारे सामने अंधकार रूपी पहाड़ आया, पहाड़ चकनाचूर हो गया। हमारे सामने बिंदु आया, पहाड़ चकनाचूर हो गया। हमारे सामने चांद आया, चांद चकनाचूर हो गया। हमारे सामने सूर्य आया, सूर्य चकनाचूर हुआ। एक स्फोट आया, यानी एक शब्द हुआ। देखिए वो बात है कि नहीं, मिलती है कि नहीं। तो सब धर्म ग्रंथ में वही सब बात है ना। जे समझे ते कह गए, सबकी एक ही बात, सबई से यानी एक मत, तिनकी एक ही जात। तो जो पहुंच गए संत महात्मा, चाहे हमारे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, हमारे गुरु नानक साहब सिख संप्रदाय में हुए, वो क्या बोलते हैं? लख लख आकाशा लख लख पाताला। हमारे शरीर में लाखों लाख आकाश है और हमारे शरीर में लाखों लाख पाताल है। तो सिख संप्रदाय में भी उस प्रकाश की चर्चा होती है, उस ब्रह्मांड की चर्चा होती है, सब जगह होती है। तो इसलिए हमारे गुरुदेव ने भी कहा, सब संतों के एक ही मत है। सब संत का क्या है? एक ही मत है, और वो ये है कि हम अंतः साधन करें, हम ध्यान भजन करें, हम सत्संग करें, हम मुक्ति के लिए उपाय करें, तभी हमारा जीवन का दुख दूर होता है, वरना नहीं होगा। भक्तिमती मीराबाई कहती है, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे प्रभु, हमारे जीवन के सब दुख दूर हो गए जब से मैं तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारे शरण में आ गया। भक्तिमती मीराबाई बचपन से बड़ा भक्तिन थी। पहले तो भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी। मीराबाई कहती है
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके शिष मोर मुकुट मेरे पति सोई। हमारे पति कौन है? तो कहते गिरधर गोपाल। लेकिन जब भक्तिवती मीराबाई को ज्ञान वैराग्य बढ़ा तो गुरु की खोज की, तो संत रविदास जी महाराज से दीक्षा ले लिया। लोगों ने उलाहना दिया, अरे दीक्षा लेने के लिए और कोई गुरु नहीं मिला था तुम्हें, वही चमार मिला था जिसे दीक्षा ले लिया रविदास से। तो मीराबाई को जब बहुत उलाहना दिया तो मीराबाई बोला तुम्हारा गुरु बहुत गरीब है, रहने का घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है। तो मीराबाई तो महारानी है, धन दौलत की कमी नहीं है, सोना हीरा मोती अपने आंचल में बांध करके जाती है गुरुदेव को, गुरुदेव इसको ले लीजिए आप। मुझे लोग बहुत उलाहना देते हैं, कहते हैं कि तूने कैसे बुखड़ को गुरु बना लिया, नीच जाति के लोगों को गुरु बना लिया। मुझे उलाहना देते हैं गुरुदेव, इसलिए इसको रख लीजिए, अपना घर बना लीजिए। रविदास की आंख में आंसू आ गए। बोला बेटी देखो, मेरा दीक्षा लौटाने की चीज़ नहीं है, मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए बेटा। अगर तुम्हें गुरु बदलने की इच्छा है तो गुरु बदल ले, लेकिन मैंने तो तुम्हें दीक्षा दे दिया है, ये लौटाने की वस्तु नहीं है कि मैं लौटा सकता हूँ। मीराबाई बहुत रोती है, कहते गुरुदेव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, हमको पूरी संतुष्टि है। मीराबाई क्या कहती है? मोही लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। गाइए, मोही लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मोही लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मोही लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मोही लागी गुरु संग प्रीत दुनिया। लोग कहे मीरा हो गई बाबरी, लोग कहे मीरा हो गई बाबरी, मेरी हार में हो गई जीत दुनिया क्या जाने, मेरी हार में हो गई जीत दुनिया क्या जाने, मोही लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने, मोही लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मोही लागी गुरु संग प्रीत दुनिया। श्री सद्गुरु महाराज की। तो भक्तिमती मीराबाई की कैसी भक्ति है कि जब 6 साल की हुई मीराबाई तभी से भक्ति का रंग चढ़ गया। ध्रुव जी महाराज के ऊपर 5 साल से भक्ति का रंग चढ़ गया। भक्त प्रहलाद जी के ऊपर भी 8 साल से भगवान की भक्ति चढ़ गया। बचपन से भक्ति करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं अभी भक्ति क्या करेंगे, अभी तो बालापन है, अभी तो जवानी है, जब बूढ़ा हो जाएंगे तो भजन करेंगे। बुढ़ापा में भजन नहीं होगा, याद रखिए। जवानी में ही धन कमाएंगे, जवानी में ही भजन कमाएंगे। तो भक्तिमती मीराबाई की बात सुन रहे थे। भक्तिमती मीराबाई जब भी भगवान कृष्ण को पुकारती थी तो भगवान दर्शन देते थे। माधव दास का नाम सुने होंगे आप लोग। माधव दास, रणछोड़ भगवान, सब भगवान कृष्ण का नाम है। रणछोड़ भगवान, भगवान भाग गए ना युद्ध से।
श्री कृष्ण और बलराम भागे हैं तो भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। और किसने भगाया है? जरासंध के डर से भागे। उन्होंने कहा, किसने? बलराम जी ने। बलराम से कहते हैं, श्री कृष्ण भैया अब शत्रुओं ने घेर लिया है, अब भागने से ही लाभ है, अब हार जाएंगे, जान का भी खतरा है। तो बलराम जी कहते हैं, हमारा कुल में कलंक लग जाएगा, चंद्रवंश में। ये देखते हो ना कृष्ण हमारा हल, हम जोत देंगे हल से। बहुत बलवान थे बलराम जी महाराज। श्री कृष्ण कहते हैं, भैया जब हमें लोग माखन चोर कहीं दिया, वस्त्र चोर कहीं दिया, तो रणछोड़ भी कह देगा तो क्या हानि है? भगवान भागे वहीं से। श्री कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र में कूद गए और वहीं भगवान द्वारकापुरी का निर्माण किया है ना। और द्वारकापुरी का निर्माण किसने किया था जानते हैं? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। जैसे शंकर भगवान ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया था तो उन्होंने लंकापुरी बना दिया था। भगवान का सुदर्शन चक्र भी विश्वकर्मा जी ने बनाया है। भक्तिवती मीराबाई जब भी भगवान को पुकारती थी, भगवान दर्शन देते थे। एक दिन मीराबाई भगवान कृष्ण को पुकारती है, हे प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। हे घनश्याम दर्शन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, मीरा मांग, क्या मांगती हो? मीरा कहती, स्वामी आज नहीं मांगेंगे, कल मांगेंगे। तो सहेली कहती, पगली तू पागल है, अरे आज मौका है, आज भगवान खुश है, कोई जरूरी है कि कल भगवान के दर्शन देंगे? भगवान तुम्हारे गुलाम है क्या? भगवान तुम्हारे गुलाम नहीं है कि कल भी दर्शन होगा, मांग ले। मीराबाई कहती, आज तो नहीं मांगेंगे, कल मांगेंगे। तो सहेलियां बोलती है, भगवान तुम्हारे गुलाम है। तो क्या बोलती है मीराबाई? भगवान अगर मीरा के गुलाम नहीं है तो मीरा भी भगवान की गुलाम नहीं है। मीरा के हृदय में भक्ति है, अब मैं भगवान को पुकारूंगी, उनको आना पड़ेगा, श्री कृष्ण को आना पड़ेगा। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। पार्वती शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती मैया यदि श्रद्धा है तो भगवान शिव क्या है? विश्वास। कैलाश पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव, क्या कहते हैं? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना जीवन का अनुभव बताता हूँ कि हरि का भजन सत्य है और संसार झूठा है, असत्य है संसार, स्वप्न है। तो भगवान शंकर भी ये बात बोलते हैं कि भजन ही सार है। हम लोग भजन को आसार समझ लेते हैं। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार है। गंगा नहाए, जमुना जहाए, नहाए नहाए हरिद्वार रे, और 64 तीर्थ कराए, मन का नहीं सुधार रे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार है। तो सत्संगत सार है। और आज हम लोग किनके घर में आए हैं? हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री राम किशोर शर्मा, भगवान राम और जानकी मैया के घर में आए हैं। इनके घर में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। वास्तव में ये धरती धन्य है और सत्संग कराने वाले भी धन्य हैं। भट्टश्री हरि जी महाराज कहते हैं, धनानी भूमो पशुओं ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारानी सखा स्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गुग क्षति जीवे।
धन धरती पर पड़े रह जाते हैं। धन तो बहुतों का होता है, कितनी बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, महल हैं, लेकिन वहाँ सत्संग नहीं होता है। वहाँ कुत्ता बिल्ली पेशाब करता है, पैखाना करता है। कल कारखाने में देखिए, लेकिन धन्य है ये घर कि हमारे आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी यहाँ सत्संग करा रहे हैं। इंद्र भगवान प्रसन्न हैं, पंडाल भी गया, हमारे महेश्वर बाबा सत्संग कर रहे थे और इतनी प्रसन्न हो गए कि हम लोग छत पर से नीचे आ गए और नीचे में भी सत्संग की गंगा बह रही है। और सत्संग सुना रहे थे हमारे शंकर भगवान महेश बाबा। हाँ, बड़े सीधे हैं हमारे महेश बाबा। वो कहते हैं, रात में मुझे बताते, बाबा हम पढ़े लिखे नहीं चाहिए, गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से सब हो जाता है, गुरु की कृपा से सब ज्ञान हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, आप उससे क्या होगा। आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। तो भक्तिमती मीराबाई ऐसी थी। 12 बजे दिन में फिर मीराबाई पुकारती भगवान को, दर्शन दो घनश्याम। तो भगवान श्री कृष्ण फिर भी प्रकट हो गए और कहते हैं, मीराबाई मांगो, आज क्या मांगती हो। तो मीराबाई कहती, प्रभु हम केवल आपके दर्शन के लिए थोड़े आपको बुलाए हैं। आज तक इस धरती पर जितने भक्तों ने, जितने भक्ति ने आपका दर्शन प्राप्त किया है, उन लोगों का भी दर्शन करूंगी और आपका भी दर्शन तो कर ही रही हो। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं। भगवान शंकर है तो ब्रह्मा जी महाराज है, तो विष्णु भगवान है, तो दुर्गा मैया है, काली मैया है। 33 प्रकार के देवी देवता दिखलाई पड़ते हैं अंदर में। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चले जाइए, परमात्मा अनंत है और उनकी कथा भी क्या है, अनंत है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो सत्संग करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। कहते हैं, हे भाई, स्वर्ग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए और सत्संग के एक पल सुख को दूसरा पलड़ा पर रखा जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी हो जाता है। ये सत्संग की इतनी महिमा है और सत्संग से सुधार बहुत होता है, बहुत लाभ होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परसी उधातु सुहाई, मंगल भवन अमंगल आरी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो कि दिन रात हम आपका भजन करें। तो हम लोग रोज गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हे गुरु महाराज हम भजन करें, हम सत्संग करें। संत लोग क्या मांगे हैं अपने जीवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका पढ़िए, देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भव भंग, कारण शरण शोकहारी। हे लक्ष्मीपति जी, हमको सत्संग दे दीजिए। देखिए, भगवान भी मांगते हैं तो सत्संग मांगते हैं, धन दौलत नहीं मांगते हैं, हमको सत्संग दे दीजिए। एक बार की बात है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रावण से युद्ध हुआ। आप जानते हैं, माता जानकी का हरण हुआ था, हरण किया था।
इसलिए युद्ध हुआ था। जब युद्ध करके माता जानकी को लेकर के अयोध्या भगवान राम आए तो भगवान राम का राजपाट में मन नहीं लगता था। क्यों? बहुत पाप हो गया था, पांडवों से भी बहुत पाप हुआ था। महाभारत का जब युद्ध हो गया था तो पांडव का मन राजपाट में नहीं लगता था। तो वेद व्यास जी महाराज ने सत्संग करने के लिए कहा था और फिर पांचों भाई हिमालय चले गए थे। अब कथा जानते हैं आप। अब इधर भी वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राम तुमसे बहुत पाप हो गया है, बहुत हिंसा हो गई है, इसलिए सत्संग करो। तो बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन किया गया। बतलाते हैं सत्संग में ऋषि मुनि, देवी देवता, राजा महाराजा, गरीब अमीर सबको निमंत्रण दिया गया और सब लोग सत्संग में आए। भगवान शंकर को भी निमंत्रण गया था। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है, माता पार्वती सेवा में लगी है। आकाश मार्ग से विमान आ रहा है। माता पार्वती पूछती है भोलेनाथ से, हे स्वामी, ये देवी देवताओं की कतारें जा रही है आकाश मार्ग से, क्या बात है? भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हें मालूम नहीं है, भगवान श्री राम बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण मिला है। हमारे पास भी चिट्ठी आई है, मैं भी जाऊंगा। तो माता पार्वती बोलते, स्वामी हमको भी ले चलिए। भगवान शिव कहते, ठीक है तुम भी चलना। तो सत्संग में भगवान राम का दर्शन करने के लिए, देखिए भगवान शंकर के गुरु कौन है जानते हैं? कौन? बोलिए। भगवान शंकर के गुरु कौन है? श्री राम। और श्री राम से पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो बोलते हैं शंकर। देखिए भगवान की बलिहारी है कि नहीं? भगवान राम बोलते हैं हमारे गुरु शंकर जी हैं और शंकर जी बोलते हैं हमारे गुरु राम जी हैं। ये बड़ों की बड़ाई है। बड़े बड़ाई ना करें। अब बड़े न बोले, बोल करे, बड़ों न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे बोल। हीरा कभी नहीं कहता है हमारा कीमत बहुत है, उसका मोल दूसरे लोग आते। अब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों जाते हैं। सत्संग चल रहा है, संत महात्मा सत्संग सुना रहे हैं। अब भगवान शंकर और माता पार्वती ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी। और सत्संग ऐसा हुआ है जैसे यहाँ हमारे आदरणीय श्री राम किशोर शर्मा जी के घर में सत्संग भी हुआ और भोज भंडारा भी चकाचक भोज भंडारा भी हुआ। उसी तरह से वहाँ भी भोज भंडारा चल रहा है। लेकिन वहाँ का भंडारा किस चीज़ का चल रहा है जानते हैं? दही चूड़ा चीनी। रामराज दही चूड़ा ना दही चूड़ा का भंडारा चल रहा है। और भगवान शंकर और माता पार्वती जब सत्संग सुन लिए तो चलने लगते हैं। तो भरत जी और लक्ष्मण जी महाराज को ड्यूटी लगाए भगवान राम कि कोई भी सत्संगी भूखा नहीं जाएगा, सत्संग की व्यवस्था करना, सबका इंतजाम करना। भरत और लक्ष्मण जी महाराज लगे हुए हैं सेवा में। अब दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं भोजन करने के लिए। अब भोजन जब कर रहे हैं तो भगवान शंकर इतना खाने लगे, माता पार्वती इतना खाने लगे कि भगवान श्री राम का 40 कमरा चूड़ा खाली हो गया, 10 कमरा चीनी खाली हो गया और सैकड़ों मन दही का स्टॉक खाली हो गया। अब घबरा गए कि ब्राह्मण ब्राह्मणी कितना खा रहे हैं, अब तो लगता है हमारा स्टॉक खाली हो गया, अब तो हम बदनाम हो जाएंगे। तो भरत जी और
लक्ष्मण जी चलते हैं राम दरबार में, भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। ये दोनों हाथ जोड़ कर कहते हैं भैया चला जाए। कहाँ चले भरत, मेरे भाई बोलो क्या बात है। तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए। भंडारा तो खूब चल रहा है, सत्संग भी खूब हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए हैं, ये बहुत खा रहे हैं। 40 कमरा खाली हो गया चूड़ा का, सैकड़ों मन दही खाली हो गए, 10 कमरा चीनी के खाली हो गए। अब तो लाज जाएगी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ भैया। भगवान राम कहते सच बोला? हाँ प्रभु। हाथ कंगन अर्सी क्या देख ले। तो भगवान राम कहते ठीक है भरत चलो, मैं भी चलता हूँ। आगे आगे राम भगवान, पीछे पीछे भरत और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सत्संग चल रहा है। अब भोज भंडारा बगल में चल रहा है। तो भगवान शिव व माता पार्वती जो है भोजन कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जैसे ही भगवान राम की दृष्टि भगवान शिव पर पड़ती है तो भगवान राम समझ लेते हैं ये तो हमारे स्वामी। और इधर जो ही दृष्टि शंकर भगवान की पड़ती है राम जी पर, तो इधर खड़े हो जाते हैं भगवान शिव, हाथ धोने लगते हैं, भगवान श्री राम को प्रणाम करने लगते हैं। गुरु है। अब इधर जैसे ही भगवान राम को प्रणाम करना चाहते हैं भगवान शिव, भगवान राम हाथ पकड़ लेते हैं और गले लगा लेते हैं। अब भगवान श्री राम कहते प्रभु आप भी हद कर दिए, आप भी प्रभु हद कर दिए। एक दास की कुटिया पर आ गए आप, कैलाश पर्वत को छोड़ करके। कैसा लगा सत्संग भोज भंडारा? भगवान शिव कहते हे राम, मैं आपके सत्संग से बड़ा प्रसन्न हुआ। हे राम मांगो, क्या मांगते हो? देने वाले भगवान शंकर थे और मांगने वाले श्री राम थे। मांगना होता तो बहुत कुछ मांग लेते भगवान राम, लेकिन भगवान राम कुछ नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हे भोलेनाथ, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप मंच पर बैठ जाइए और हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। दही सत्संग निजंग, हे प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो सत्संग दे दीजिए, सत्संग से सब कुछ मिल जाएगा। तो सत्संग करना चाहिए। और ये सत्संग कराने वाले हमारे आदरणीय श्री राम किशोर शर्मा जी घर में भी सत्संग करवाते हैं और सब जगह भी जाते हैं सत्संग करने के लिए। आप जानते हैं सर्विस करते हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन सत्संग भी करते हैं। एक गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। ग्रंथ पाठ में भी करते हैं, बड़ा सुंदर गला है, और प्रवचन भी बड़ा सुंदर करते हैं। और इनको तो प्रवचन में मैं ही लगाया था, इनको प्रवचन में मैं ही लगाया था। प्रवचन भी बड़ा सुंदर करते हैं। एक गुरु की कृपा है। तो बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा का आज तो इनके एक भतीजा और उनकी धर्मपत्नी भी आज संत समाज से जुड़ गई, आज दीक्षा ग्रहण किया है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ सत्संग हुआ। और इंद्र भगवान की भी बड़ी कृपा है। इंद्र भगवान भी बड़े प्रसन्न है ना। तो रामकिशोर बाबू क्या और बड़ा लाभ है। तो यहाँ पर सत्संग कराने वाले में भी देखिए हमारे श्रद्धेय श्री अनिल बाबू हैं, जिनका बड़ा रोल है ना। हमारा बहुत जगह सफर रहता है भव्य आयोजन के लिए, कहाँ कहाँ, लेकिन हम सब सत्संग बंद कर दिए हैं। बोला ना, हम जहाँ आए हैं सत्संग सुनाने के लिए अपने प्रेमी को, वहाँ सत्संग पहले सुनाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। स्वामी जी आप फ्लैट से आ जाइए। बोला नहीं आऊँगा, मैं टेम्पू से जाता हूँ और टेम्पू पे चढ़ कर के जाता हूँ, खटारा टेम्पू से, और हमारे सभी सत्संगी भाई भी बैठ कर के जाते हैं, वहाँ मुझे बड़ा आनंद आता है। तो इस सत्संग को कराने में हमारे श्रद्धेय श्री अनिल बाबू जो हनुमान की तरह, इनको तो संत बंद का हनुमान भी कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्रम को उन्होंने सजा दिया है। मैं आश्रम में बैठता हूँ, देखते रहता हूँ। बहुत सारे हमारे सत्संगी भाई, हमारे रमन बाबू बैठे हैं, हमारे सच्चिदानंद जी हैं, परमानंद जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं हैं। हमारे सच्चिदानंद जी के हैं बेटा है,
आनंद जी है ना, हमारे रमेश भाई है, रमेश भाई के दोनों पोता है। सब ये सब बड़ा होनहार बच्चा है। अगर इन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। हमारे श्रद्धेय नीरज कुमार जी भी यहाँ है। मैं टाटा नगर में आया था तो सबसे पहले नीरज बाबू ये हमको निमंत्रण दे के ले गए थे और उनके घर में सत्संग करता था, है ना। तो इस परिवार में भी सत्संग का बड़ा लगन है। इनके पिताजी रामानंदी साधु थे, है ना। अभी उनका शरीर नहीं है, लेकिन उन लोगों का इन पर गहरा छाप है और अभी भी ये सत्संग करवाते रहते हैं। इस बार भी सत्संग होगा इनके घर में, जैसा कि बोल रहे थे। तो बहुत लोग अभी बाकी हैं, उनके घर में भी सत्संग होना है। मैं आप लोगों से बड़ा प्रसन्न हूँ और जब तक हमारा शरीर रहेगा आप लोग की सेवा जरूर करते रहेंगे। आप लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे संत महात्मा कभी कोपा घाट से, कभी हमारे महेश बाबा, तो कभी केदार बाबा, तो कभी अन्य बाबा लोग आते रहते हैं, शंकर बाबा, बहुत बाबा लोग आते रहते हैं और यहाँ सत्संग होता रहे और सत्संग मंदिर का भी विकास हो, आगे बढ़े। हमारे शुक्ला साहब भी देखिए यहाँ पर विराजमान है और बहुत सारे हमारे श्रद्धेय श्री देवनारायण बाबू, हाँ देखिए भी बड़े श्रद्धालु लोग हैं। कांति माता है, जयंती माता है, बहुत सारे माताएं बहनें, आशा माता है, बहुत सारे लोग हैं, गीता माता है, बहुत सारी माताएं बहनें हैं और सबका लगन है। सब लोग सत्संग में आइए। सत्संग में सबका अधिकार है और सत्संग में तो सेवा की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता है ना। तो इसको अपने जीवन में रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस परिवार को मैं, हमारे आदरणीय श्री रामकिशोर बाबू, जैसा नाम है वैसा काम भी है। ये बड़े पवित्र हैं, साधु से भी है और बड़े स्पष्ट वक्ता भी है। तो इनके लिए मैं गुरु महाराज से मंगल कामना करता हूँ। इनकी आयु लंबी हो, ये दीर्घायु हो और इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो। इनका बेटा बेटी, इनका परिवार सुख में हो। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से हम मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हमारे साथ आने वाले हमारे धर्मानंद जी और हमारे राम प्रवेश जी और हमारे महेश बाबा की तो चर्चा किया है, ये लोग भी बड़ा साथ देते हैं, इसलिए सत्संग हो जाता है। अकेले तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो इन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो बाबा हम तो देखिए अभी वहाँ पीछे पे बैठे हुए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।